Welcome all. Today I am going to discuss an important chapter from retail management. You can refer Retailing Management book by Savna Pradhan of Tata McGraw Hill publication. Don't forget to like, subscribe and comment on this video. So let's start with our today chapter. As you can see, I will make two parts for this chapter. आप इसको एक कंबाइंड चैप्टर के उसमें देखते हो. एक हम इसमें बात करते हैं रिटेल लेआउट्स एंड डिज़ाइन की, जो एक इम्पोर्टेंट फुल फ्लैश क्वेश्चन आपका बनता है. फिर हम इसमें थोड़ा सा बात करेंगे जो आपके सिलेबस में एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये साथ में अलग से मेंशन किया इन्होंने पहली बार, स्पेस मैनेजमेंट एंड एटमॉस्फेरिक. ये भी एक पार्ट हैं आपके रिटेल स्टोर लेआउट और डिज़ाइन की जब आप बात करते हो, और विजुअल मर्केंडाइजिंग. ये तीन टर्म्स इन्होंने साथ में ली हुई हैं. एज यू कैन सी दिस ओवरऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव इज़, जो रेड वाला कलर है ये आज हम इस पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट विल गिव अ इंट्रोडक्शन ऑफ रिटेल स्टोर डिज़ाइन. ठीक है, स्टोर डिज़ाइन क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है स्टोर डिज़ाइन की, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक्सटीरियर स्टोर डिज़ाइन और इंटीरियर स्टोर डिज़ाइन. ठीक है, ये फुल फ्लैश आपका क्वेश्चन बनता है. और इंटीरियर स्टोर डिज़ाइन में ही आप आगे देखोगे जब हम इसके फर्दर आपके यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे, एटमॉस्फेरिक उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. सो दिस इज़ द टुडे फर्स्ट पार्ट ऑब्जेक्टिव. अब आपको सबसे पहले माइंड में ये करना है, व्हाट सेट वन स्टोर अपार्ट फ्रॉम अनदर. ठीक है, ऐसी क्या चीज़ है कि एक रिटेल स्टोर दूसरे रिटेल स्टोर से वहाँ पे अलग लगता है आपको. ठीक है, कैसे वो अलग करें वहाँ पे, और एक कस्टमर के माइंड में वो कैसे जाए कि ये स्टोर बेटर है उसके कंपेयर में. मींस उस केस में फिर आपको रिटेल जो स्टोर्स हैं उनको अपनी जो नीड्स हैं, दे हैव टू डिज़ाइन टू रिफ्लेक्ट एन एनवायरनमेंट इन विच शॉपर वुड बी कंफर्टेबल. ठीक है, तो उनको ऐसा एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा जो उसमें कि जो शॉपर है, जो आपका कंज्यूमर है, जो शॉपिंग करने आया है, वो वहाँ पे कंफर्टेबल फील करे. मीन्स उनको फर्स्ट तो आपको कस्टमर का जो आई है, जो मतलब ध्यान है वो बोलते हैं आप उसको, उनको अपनी साइड अट्रैक्ट करना पड़ेगा. फिर उस अटेंशन को जो आपके कंपटीटर हैं वहाँ से हटाना पड़ेगा. मान लो हम कहें कि एनसीआर में, गुड़गांव में आप गए, 3 मॉल एक साथ हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है कि आप फर्स्ट टाइम आप शॉपिंग कर रहे हो कि एक मॉल में आप जा रहे हो, दूसरे में आप नहीं जा रहे हो. तो उसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको वहाँ पे अफेक्ट करते हैं. मीन्स ऐसा कौन सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स है जो शॉपिंग को वहाँ पे अलग आपका करता है शॉपर्स को. मीन्स आज के टाइम में हम बोलते हैं जो आपकी शॉपिंग है वो एक सेंसरी एक्सपीरियंस है. ठीक है, मीन्स रिटेलर्स को अब अपील करनी पड़ेगी. वो सेंस ऑफ साइट हो सकता है, सेंस ऑफ टच हो सकता है, सेंस ऑफ साउंड हो सकता है, सेंस ऑफ स्मेल हो सकता है. मीन्स रिटेलर्स को उन सभी के ऊपर काम करना पड़ेगा. Now I'll discuss a little bit about the introduction of the retail store. आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हम थोड़ी सी इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं लेंगे, माइनर सी मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल डाली हैं. रिटेल स्टोर डिज़ाइन इज़ अ ब्रांच ऑफ मार्केटिंग. ठीक है, ये मार्केटिंग का ही पार्ट है आपका, एंड इट कंसिडर्स पार्ट ऑफ द ओवरऑल ब्रांड ऑफ द स्टोर. ठीक है, द ओवरऑल लुक ऑफ अ स्टोर, जो हम कहेंगे जी ओवरऑल लुक क्या है उस स्टोर की, and the series of mental pictures and feeling it evokes within the beholder. beholder हम किसको क्या बोलते हैं, someone who observe, जो उसको नोट करता है, उसकी आँखों में मतलब वो आप कैसे उसको पिक्चर क्रिएट करते हो. for retailers developing a powerful image provides the opportunity to embody a single message. ठीक है, embody को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, टू रिप्रेजेंट अ क्वालिटी और एन आइडिया आप वहाँ पे बोलते हो. स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन, जो वहाँ से उनको अलग करेगा कंपटीटर से, कि आप उनको एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हो कि आपने एक पावरफुल इमेज वहाँ पे क्रिएट की है जो कंज्यूमर के माइंड में. एंड टू बी रिमेंबर्ड, वो आगे तक वो उनको याद रहेगा ताकि वो नेक्स्ट टाइम आए तो आप वहाँ पे उनको वो कंसीडर करें. हम यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं. इम्पैक्ट क्या रहता है कस्टमर के बिहेवियर पे एक स्टोर डिज़ाइन का, वो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है टूवर्ड्स योर स्टोर. इट एनेबल देम टू ईजी लोकेट द मर्केंडाइज. ठीक है, मान लो आप ईजी डे में विज़िट करते हो
या किसी अच्छे मॉल में विज़िट करते हो तो आप वहाँ पे देखते हो कौन सी गुड्स कहाँ पे, आप नॉर्मली फिर वहीं पे आप जाके उस पर्टिकुलर गुड्स को परचेज़ करते हो। कीप देम इन अ स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आपने एक बार विज़िट किया और नेक्स्ट टाइम उस स्टोर में जाओ ही ना, तो उसका पीछे ये पर्पज़ भी नहीं होना चाहिए। अच्छा स्टोर डिज़ाइन उसको भी टेक केयर करेगा। मोटिवेट देम टू मेक अनप्लैंड परचेज, ठीक है, आपकी शॉपिंग लिस्ट में नहीं थी, अनप्लैंड थी, बट यू विल परचेज दैट पर्टिकुलर आइटम। वो स्टोर डिज़ाइन एक वहाँ पे जो हम अभी इंटीरियर एक्सटीरियर की बात करेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एंड इट प्रोवाइड देम विद अ सेटिस्फाइंग शॉपिंग एक्सपीरियंस। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, सेंसरी एक्सपीरियंस है आज के टाइम में शॉपिंग, तो उनको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए आफ्टर देयर परचेज, आफ्टर देयर शॉपिंग। नाउ I'll talk about little bit the importance of store design। ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे आप लेके चलते हो। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आप जो स्टोर डिज़ाइन या लेआउट की बात करते हो, ये कस्टमर को बताता है कि स्टोर पूरा किसके बारे में है, ठीक है। मीन्स इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग टूल इन द हैंड्स ऑफ मार्केटर। स्टोर किसके बारे में है और मार्केटर्स उसको एज अ टूल यूज़ करते हैं आज के टाइम में, और उस टूल को वो कम्युनिकेट करते हैं और एक स्टोर की इमेज क्रिएट करते हैं किसके माइंड में, कस्टमर के माइंड में। एंड इट इज़ द क्रिएशन ऑफ दिस इमेज दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स। जैसे ही इमेज क्रिएट करोगे तो आपके जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं वो वहीं से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। मीन्स जो आप कम्युनिकेट करते हो स्टोर इमेज को कस्टमर के माइंड में, और वो किसके थ्रू करते हो, स्टोर डिज़ाइन और लेआउट के थ्रू। मीन्स नाउ इट इज़ हम जैसे बोलते हैं कि ये आपका जो शॉपिंग है वो सेंस ऑफ आपकी जो एनवायरनमेंट आप जो रिटेलर वहाँ पे क्रिएट करता है वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए वहाँ पे, रिलेशनशिप आपकी होनी चाहिए वहाँ पे, सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड एश्योरेंस वहाँ पे आपको फील होना चाहिए, सेंस ऑफ प्लेजर्स इन शॉपिंग एक्सपीरियंस वहाँ पे आप फील करो। मीन्स ठीक है। और जब आप गुड्स को वहाँ पे वो सेल करते हैं तो वहाँ पे जो आपको जो पर्सनल है उनके वो असिस्ट करें, लोकेशंस उनको ईज़िली कस्टमर को पता होनी चाहिए वहाँ पे विद इन द स्टोर, प्राइसिंग पॉलिसी क्या है। मीन्स ये सभी आपको स्टोर की एक इमेज वहाँ पे आपके माइंड में बनती है, कस्टमर के माइंड में, और जो एक रिटेलर के लिए बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। मीन्स द एनवायरनमेंट विच इज़ क्रिएटेड इन द रिटेल स्टोर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एक्सटीरियर लुक ऑफ द स्टोर, ठीक है। एक्सटीरियर लुक्स क्या हैं, एक जो हम इम्पोर्टेंट अभी इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, एंड द स्टोर इंटीरियर्स जिसको हम बोलते हैं इंटीरियर डिज़ाइन और एक्सटीरियर डिज़ाइन, दोनों हम यहाँ पे बात करेंगे डिटेल में, इनके भी आगे पार्ट्स आएंगे। एंड द एटमॉस्फेयर इन द स्टोर एंड द इवेंट्स प्रमोशन एंड द थीम्स, ठीक है। आपके ओवरऑल एटमॉस्फेयर जो इंटीरियर का ही पार्ट बनाएंगे। मींस इंटीरियर डिज़ाइन और एक्सटीरियर डिज़ाइन और जो आपकी स्टोर की जो इमेज है, थीम्स जिस पे आप लेके चल रहे हो, वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसको हम बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं आज के टाइम में। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें, फर्स्ट हम बात करेंगे एक्सटीरियर की, द स्टोर एंट्रेंस एंड द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द बिल्डिंग एंड विंडो, ठीक है। अब हम स्टोर के अंदर नहीं की बात कर रहे, स्टोर का जो आउटर पार्ट है, ठीक है, बाहर का जो आपका एरिया है। तो कई बार आपने देखा होगा कि एक्सटीरियर लुक की वजह से ही कस्टमर की अटेंशन वहाँ पे जाती है, ठीक है। मींस जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं या जो ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं उनकी तो अलग बात है। मींस एक्सटीरियर लुक को देख के ही कस्टमर के माइंड में होता है कि मैं एक बार इस स्टोर में ज़रूर विज़िट करूँ। वो आपका उसमें इंटरेस्टिंग कोई विंडो डिस्प्ले हो सकता है उनका, जो उनकी अटेंशन वहाँ पे आ रहा है। मींस और द मैनर इन विच द स्टोर नेम इज़ रिटन, है ना, अलग से तरीके से स्टोर का नाम लिखा है तो वो भी अटेंशन वहाँ पे आपकी हो सकता है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ अ स्टोर एक्सटीरियर टू एन ओवरऑल डिज़ाइन कैन वेरी इन इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द स्टोर, फॉर्मेट वो क्या अडॉप्ट करते हैं वहाँ पे, एंड द प्रोडक्ट वो ऑफ़र क्या करते हैं। मीन्स अ की कंसिडरेशन फॉर रिटेलर इज़ नीड टू बी एक्सेसिबल ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, वो उसको एक्सेस कर सकें। आपने देखा होगा मैकडोनल्ड्स का जो ये वाला जो साइन है, इसको कस्टमर आपके ये एक्सटीरियर का एक पार्ट है, हम कहते हैं कि ये आपका गोल्डन जो आपका है स्टोर मार्क जो है आपका, इनकी इमेज है, ये एम के नाम से जैसे ये वहाँ पे डिनोट करते हैं।
तो जैसे ही कोई इसको देखता है तो वो किससे रिलेट कर देते हैं कि मैकडोनल्ड्स का रेस्टोरेंट यहाँ पे है, ठीक है। मीन्स आर्किटेक्चरल जो हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग का, वो किसके कम्बिनेशन से बनती है, जो अभी हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स की बात करेंगे स्टोर डिज़ाइन में। ये इम्पोर्टेंट आपका पिछले वाली स्लाइड का ही हम इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। द आर्किटेक्चर की जो हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग्स का, वो किसके कम्बिनेशन से बनता है, फ्रंटेज और जो एक्सटीरियर है आपका बिल्डिंग का, उन दोनों को हम मिला के बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं जो एक्सटीरियर आपका जो विंडो डिस्प्ले भी आपका उसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। वैसे तो एक्सटीरियर में आपके जो हेल्थ और जो सेफ्टी प्रोविजंस हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, बट इंडिया में उनको हम थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। जो फॉरेन के आपके जितने भी रिटेलर्स हैं वो बट एक हेल्थ और जो सेफ्टी वाला इशू है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट वहाँ पे रोल प्ले करता है, हेल्थ और सेफ्टी वाला, बट यहाँ इंडिया में इतना इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी में बात करते हैं द एक्सटीरियर स्टोर डिज़ाइन इंक्लूड्स द प्लेस वेयर द स्टोर इज़ लोकेटेड इटसेल्फ, ठीक है। मीन्स आपका स्टोर कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि आपका जो स्टोर है वो 5 स्टार होटल के अंदर है, तो हम वो इमेज किसकी कैरी करेगा, 5 स्टार होटल वाली इमेज कैरी करेगा, ठीक है। आप ऐसे ही और कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जो वहाँ पे कोट करना चाहो। हम यहाँ पे फिर एक बात करते हैं जो स्टोर फ्रंट है, ठीक है, वो भी एक कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। वहाँ पे आपने नॉर्मली देखा होगा जो एंट्रेंस पे या विंडो पे जो डिस्प्ले है वो आपका डिपेंड करता है कि वो क्या इमेज वहाँ पे कैरी करवाना चाह रहे हैं। एक फिर इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है कि जो आपकी पार्किंग या जो एक्सेसिबिलिटी, जो आपकी फैसिलिटी है, पार्किंग कितनी वहाँ पे है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कई बार क्या होता है कि जो पार्किंग की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है तो कुछ कस्टमर उस पर्टिकुलर स्टोर को वहाँ पे अवॉइड करते हैं कि नहीं वहाँ पे जाना ठीक नहीं है, वो थोड़ा सा उसको फिर वो अवॉइड करने लगते हैं। तो ये भी एक रिटेलर्स का ही वहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है। नेक्स्ट ये हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल कोट किए हैं फॉर एक्सटीरियर डिज़ाइन, आप इनमें देख सकते हैं कि कितने अपीलिंग हैं ये कस्टमर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड वाला जो पार्ट है आपका रिटेल स्टोर डिज़ाइन में, इंटीरियर। द इंटीरियर ऑफ अ स्टोर कैन बी व्यूड इन अ सिमिलर वे इन लिविंग स्पेस, ठीक है। इट कंप्राइजेस सीलिंग, वॉल, फ्लोरिंग, लाइटिंग, ठीक है। हम छत की भी बात करेंगे, दीवारों की भी बात करेंगे, फ्लोर फर्श की भी बात करेंगे, और लाइटिंग कम्बिनेशन क्या रखना है उसकी भी बात करोगे। मींस और भी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। फिक्चर्स की आप बात कैसे प्रेजेंटेशन करना है, मर्केंडाइज गुड्स को वहाँ पे कैसे डिस्प्ले करना है, ये सभी इंटीरियर का पार्ट है। इन चूजिंग अ मटेरियल यूज्ड फॉर इंटीरियर, रिटेलर हैव टू कंसीडर द टाइप ऑफ प्रोडक्ट कि वो क्या वहाँ पे सोल्ड कर रहे हैं। जैसे हम वहाँ पे काफ़ी एग्जांपल आगे लेंगे। ज्वेलर्स के लिए अलग से आपका इंटीरियर्स का डिज़ाइन होगा, और एक ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए आप अलग से वहाँ पे रिटेल डिज़ाइन वहाँ पे लेके चलोगे। इंटीरियर कॉस्ट वो कितनी बियर करते हैं, स्टोर में किस टाइप के लोग वहाँ पे आपके आते हैं, और हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वहाँ पे आप क्या रखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें फूड रिटेलर की, तो उनको क्या ज़रूरत है, वो वहाँ पे क्लीन और हाइजीनिक वो एनवायरनमेंट वहाँ पे प्रेजेंट करें। और फैशनेबल रिटेलर है वहाँ पे, तो वो हम वहाँ पे बात करेंगे फैशनेबल जो आपका मटेरियल्स हैं वो वहाँ पे हों और वो लेस एक्सपेंसिव हों। एम्फेसिस उनका जोर किस पे रहेगा, वो लेस एक्सपेंसिव रहें और फैशनेबल मटेरियल्स वो वहाँ पे मैक्सिमम यूज़ करें। हम यहाँ पे फिर बात करते हैं इंटीरियर स्टोर डिज़ाइन में कौन कौन से आपके कंपोनेंट बनते हैं। एक इसमें होता है फिक्सचर्स हम यूँ करते हैं जो आपको स्टोर और डिस्प्ले जिसके थ्रू करते हो गुड्स को, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं फ्लोर फिक्सचर की या वॉल फिक्सचर्स की, है ना, जो आपके ज़मीन पे भी होते हैं और वॉल पे भी होते हैं, दोनों फिक्सचर्स की हम बात करते हैं। वो नॉर्मली आपके किस चीज़ से बने होते हैं, वुड से, ग्लास से, स्टील से, सिंथेटिक के भी आते हैं आजकल तो, ठीक है। और वो फिक्सचर क्या क्या होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल है, रैक्स हैं, स्टैंड्स हैं, सेल्फ्स हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे उसमें होती हैं। बट इसमें आप एक ही ध्यान रखना होता है रिटेलर को, फिक्सचर शुड बी फ्लेक्सिबल, ठीक है। वो जैसे ही अपने साइज़ की या जो रिक्वायरमेंट्स हैं गुड्स को डिस्प्ले करने की, उनके अकॉर्डिंग वो उसमें चेंजेस ला सकें। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं फ्लोरिंग एंड सीलिंग की।
तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है जो एक स्टोर की इमेज को वहाँ पे क्रिएट करता है। इंटीरियर स्टोर डिज़ाइन का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। राइट, जो आपकी लाइटिंग है वो भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे थर्ड में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। जो कलर का जो फॉर्म आप रखते हो, ठीक है, फ्लोर का और वॉल का, वो भी ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाई प्राइस ज्वेलरी का जो कोई शोरूम की आप बात करो तो वो नॉर्मली कारपेट का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, है ना। अच्छे ज्वेलर्स हैं तो कारपेट वहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं। बट एक सुपरमार्केट की आप बात करोगे तो वो ऐसा फ्लोरिंग रखेंगे, अपना फर्श रखेंगे जो इजी टू मेंटेन हो, ठीक है। वहाँ पे कारपेट काम नहीं देंगे, वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें रखनी पड़ेंगी जो इसको आप इजीली मेंटेन कर सको, क्योंकि वहाँ पे क्राउड ज़्यादा भी है आपका। थर्ड हम इसमें बात करते हैं इंटीरियर स्टोर डिज़ाइन में लाइटिंग की। लाइटिंग इज़ अ की फैक्टर, ठीक है। जो आप आइटम जो सोल्ड करते हो वहाँ पे गुड्स को स्टोर में, वो आपके डिपेंड करता है आपका टारगेट ऑडियंस वहाँ पे क्या है, ठीक है। और उसमें इफ़ेक्टिव लाइटिंग एक जो सेल ऑफ मर्केंडाइज करोगे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वहाँ पे। और इफ़ेक्टिव लाइटिंग होगी तो वो आपको एक फेवरेबल इम्प्रेशन डालने के लिए बहुत ज़रूरी है आपके ऊपर वहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राफिक्स एंड साइनेजेस। दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। ग्राफिक्स आप हिंदी में आप थोड़ा सा बात करोगे इसको लेखा चित्र बोलते हैं ना, थोड़ा टिपिकल वर्ड होगा। मीन्स ग्राफिक्स मीन्स एन इमेज दैट इज़ जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर। ग्राफिक्स एंड साइनेजेस इन्फॉर्म द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट। वो दोनों चीज़ बताएंगे कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे है, मर्केंडाइज कहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, प्राइस उसका क्या है, स्पेशल कोई ऑफ़र चल रहा है स्टोर में तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म करेंगे, या कस्टमर को वो डायरेक्ट भी करेंगे कि उसको कहाँ पे जाना है, कैसे उसको आगे स्टोर में विज़िट करते रहेंगे। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि ये जो ग्राफिक्स हैं और जो साइनेजेस हैं वो हेल्प करते हैं कोई कौन सा ब्रांड है कहाँ आप उसको ईज़िली आइडेंटिफाई कर पाओ। कोई न्यू अराइवल कोई या न्यू रिलीज़ हुआ है तो आपने देखा हुआ अलग से बोर्ड लगा होता है वहाँ पे न्यू अराइवल्स, ठीक है। या कोई आपने कोई डायरेक्शन देनी है डिपार्टमेंट्स की, कोई कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे है विद इन अ स्टोर, तो आप उनके थ्रू भी वो ईज़िली अप्रोच कर पाते हो। इसमें भी जब आप ग्राफिक्स की बात करो तो यहाँ पे हम 2-3 कैटेगरी इसमें डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं थीम ग्राफिक, मींस वो एक पर्टिकुलर थीम पे बिलोंग करते हैं। सेकंड इसमें होता है कैंपेन ग्राफिक्स। कैंपेन वो किससे रिलेट करते हैं, करंट में कोई आपका एडवर्टीज़मेंट कैंपेन चल रहा है। एक इसमें हम और यूज़ करते हैं प्रोमोशनल ग्राफिक्स, मींस कोई आपका प्रोमोशनल कैंपेन है जो आपका स्टोर कैरी कर रहा है अभी करंट में, तो वो भी उसको वहाँ पे शो करते हैं। साइनेजेस की हम यहाँ पे बात करें, साइनेजेस में 2-3 आप इसमें भी आगे फर्दर कैटेगरी करते हो। एक होता है मर्केंडाइज से रिलेटेड आपके साइनेजेस की लोकेशन क्या है, टाइप क्या है, प्राइसेस हैं, फीचर्स ऑफ मर्केंडाइज है विद इन अ स्टोर, ठीक है। ये हम मर्केंडाइज से रिलेटेड हैं। जैसे हम मैंने यहाँ पे पिक्चर भी डाली है, ये भी एक साइनेजेस का पार्ट है। एक होता है डायरेक्शनल साइंस लाइक कैश काउंटर आपके कहाँ हैं, गिफ्ट रैपिंग एरिया कौन सा है, कस्टमर सर्विस एरिया कौन सा है, वॉशरूम किस लोकेशन पे है, ट्रायल रूम्स कहाँ पे है। ये साइनेजेस वहाँ पे आपको सभी हेल्प आउट करते हैं। एक होते हैं इंस्ट्रक्शनल साइन, फिर इसमें हम यूज़ करते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि स्टोर इज़ अंडर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, है ना, आप कैमरे की नज़र में हैं, तो ये इंस्ट्रक्शनल साइंस हैं वहाँ पे। या कई बार आपने देखा होगा जब लिफ्ट प्रॉपर काम नहीं करती तो उसके ऊपर भी ये इंस्ट्रक्शनल साइंस वहाँ पे लगाते हैं। एक इसमें फिर होते हैं कर्टसी साइन आपने देखा होगा ना, जैसे सिटी में भी आप किसी में जाते हो तो वहाँ पे करते हैं आपके पधारने का धन्यवाद, विज़िट अगेन। तो ऐसे ही रिटेल स्टोर का आपका वहाँ पे थैंक यू विज़िट अगेन, तो वो आपके जब आप जब एग्ज़िट करते हो वहाँ पे एग्ज़िट के टाइम में वो आपको इस टाइप के साइंस वहाँ पे मिलेंगे। ये था एटमॉस्फेरिक। नेक्स्ट हम इसमें बात करें एक एटमॉस्फेरिक, ये आपका इंटरनल जो आपका इंटीरियर जो स्टोर डिज़ाइन है हम इसी का इम्पोर्टेंट पार्ट बनाते हैं इसको। एटमॉस्फेरिक आपका हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करें, एज यू कैन सी ऑन स्लाइड, रिटेल एटमॉस्फेरिक्स रेफर्स टू एनीथिंग इनसाइड अ रिटेल एनवायरनमेंट दैट इज़ इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस बायर बिहेवियर। इस एटमॉस्फियर का कई बार आपने कहा होगा ना कि नहीं मन नहीं लगा मेरा स्टोर में, मैं तो जल्दी ही बाहर निकल के आ गया, एटमॉस्फियर अच्छा नहीं था। तो उस एटमॉस्फियर में आता क्या है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। दिस इज़ ऑफन इंक्लूड
the use of certain colors, design, smells, lighting, or even music. Atmospheric are the कंट्रोलेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिटेल स्पेस, है ना, वो उनके कंट्रोल में है, रिटेलर उनको कंट्रोल कर सकता है. विच एंटिस द कस्टमर टू एंटर इन द स्टोर, शॉप एंड पॉइंट ऑफ परचेज पे वो वहाँ पे नॉर्मली चलते हैं वहाँ पे. लाइक हम इसमें बात करें, मैनी रिटेल जो आपके बड़े बिग रिटेलर्स हैं, जाइंट्स हैं, दे विल यूज़ द एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक टू हेल्प आइडेंटिफाई देयर रिटेल ब्रांड एंड सेट फ्रॉम अपार्ट ऑफ कंपटीटर. कि एक जो कंपटीटर है उसके आपने अपने स्टोर को वहाँ पे सेपरेट करना है, तो आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके दोगे जो शॉपर्स है, ताकि वो उसको इंजॉय करें. ताकि जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में कहा था कि सेंसरी आपका एक्सपीरियंस हो गया शॉपिंग नाउअडेज, तो आपको रिटेलर्स को सभी ध्यान रखने पड़ेंगे. इसमें लाइक हम बात करते हैं अरोमास की. अरोमास को आप बोलते हो सुगंध. उसमें आपकी लाइक आप फ्लोरल यूज़ करते हो, है ना, हल्की हल्की फूलों की खुशबू, सुगंध आती है, आपको ऐसा लगेगा. और ब्रेड, कॉफ़ी, चॉकलेट सभी के आपके अलग अलग वहाँ पे हैं. साउंड्स, लाइक वो साउंड्स भी यूज़ करते हैं. कोई पॉपुलर म्यूज़िक है या क्लासिकल कोई म्यूज़िक है या कोई वॉइस की आपके आ सकते हैं. अनाउंसमेंट कोई होती है या कोई उनके विद इन कोई रिटेल रेडियो आप वहाँ चलते हैं, मीन्स वो भी उसको लाइट म्यूज़िक में वहाँ पे रन करते हैं. कलर्स आपके फिर वहाँ पे कम्बिनेशन क्या रखते हैं वो. कलर्स में भी फिर आगे बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है. न्यूट्रल्स हैं आपके, लाइक ब्लैक, ग्रे, वाइट. वार्म कलर हैं रेड, ऑरेंज, पिंक, येलो. या आपके कूल कलर जिसको हम बोलते हैं ब्लू, पेल ग्रीन या अर्दी जो आपके कलर्स हैं, ब्राउन, ग्रीन, ऑरेंज. इस कलर कम्बिनेशन क्या करना है, कौन से विद इन डिपार्टमेंट्स आप वहाँ पे कलर्स क्या रखोगे, वो बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करें कॉफ़ी शॉप की, तो वहाँ पे जो स्लोअर पेस म्यूज़िक वहाँ पे चलता रहता है ना. आपने कैफ़ी कॉफ़ी डे के रेस्टोरेंट में भी देखा होगा, हल्का हल्का म्यूज़िक चलता रहता है. तो उसके वजह से क्या करता है, जो लोग वहाँ पे विज़िट करते हैं वो वहाँ पे बैठना पसंद करते हैं और कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं. और वो वहाँ पे बैठेंगे, कॉफ़ी पिएंगे, तो वो उनके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है कॉफ़ी शॉप, ताकि लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं और उनकी सेल्स के ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आए. फिर हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सटीरियर स्टोर डिज़ाइन की. एक्सटीरियर स्टोर डिज़ाइन में हम यहाँ पे बात करते हैं लोकेशन, पार्किंग आपकी क्या है. लोकेशन में हम यहाँ पे बात करें, ये कुछ फैक्टर और डाल सकते हो जो हम एक्सटीरियर स्टोर डिज़ाइन में पीछे जो हमने डिस्कस किया है. लोकेशन स्टोर क्या है, पार्किंग है, ईज़ ऑफ एक्सेस कितना उसको करते हो, बिल्डिंग आर्किटेक्चर्स, हेल्थ एंड सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स हैं, स्टोर विंडो लाइटिंग, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एक बार आपको दोबारा रिमाइंड कराने के लिए मैंने इंटीरियर के साथ इनको दोबारा से कंबाइन कर दिया है. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर. सेकेंड पार्ट में हम जो थोड़े से इसके साथ टॉपिक रह गए हैं, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसके साथ रह गया है जो आपका स्टोर लेआउट का है, और 2-3 इसके साथ और जो स्मॉल टॉपिक हैं वो सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे. एंड डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरी देन यू कैन आस्क इन माय कमेंट बॉक्स.